जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। और पेपर अभी तक तो अनुमान से तो आपको 11 जुलाई का बताया जा रहा है और ये टॉप क्वेश्चन है, उसी के आधार पर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, उसी के आधार पर पेपर चल रहा है। कल मैंने करंट की क्लास लेके आया था, वो देखी और नहीं देखी हो तो देख लेना। और आज मैं आपको वापस क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको कम से कम 3 से 4, 2 से 3 क्वेश्चन आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। कांस्य युगी, नवपाषाण युग से, ठीक है, युग से, या फिर पाषाण युग से और लो युग से। तो मेरे मित्र, जो भी ऑप्शन नंबर 1 की ओर जा रहा है कांस्य युग से, तो बिल्कुल सही रहने वाला है। फिर चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैन परंपराओं के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे? देखो, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार है। ठीक है, 24 तीर्थ कर्णिकार है। ठीक है, पहले तीर्थकार पूछा है, पर 24 तीर्थकार है जैन धर्म के अंदर। तो आपसे प्रथम पूछा है, तो प्रथम आप सभी को पता है ऋषभ देव। ऋषभ देव ऑप्शन नंबर आप सी यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर दोगे। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई आपका सही है। आगे चलो, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनी, आपको पता है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। और इसका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था 1025 में। कहाँ पर? सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, जो कि गुजरात में है। यह आप सभी को पता है। वहाँ का जो इसको महत्वपूर्ण आक्रमण था और अंतिम आक्रमण था वो इसने किया था 1027 में किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि जाटों के विरुद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन आया था? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही दोगे। आगे चलो, बताओ अगले का उत्तर बताओ क्या है आपके सामने। क्वेश्चन आपको कह रहा है 4 नंबर, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? यानी इसकी भाषा कौन सी थी? लैंग्वेज, जिसे आप कहते हो लैंग्वेज, भाषा यानी कौन सी थी? तो आप यहाँ से कह सकते हो कि हम यहाँ से जाएं अगर फारसी, तुर्की, उर्दू, अरबी। तो मेरे मित्र, आप सभी अगर ऑप्शन नंबर बी पर जाते हो तो बिल्कुल सही है, तुर्की। तुर्की इसकी भाषा रही थी। आगे चलो, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपको पता है कब हुआ था? 1757। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसका मैदान आपसे पूछ रहा है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से मेरे मित्र हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी होती है कोलकाता। कोलकाता इसकी राजधानी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर, इसका उत्तर देंगे सारे मित्र एक बार। कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया है 6 नंबर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? कोलकाता, वर्धमान। ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और त्रिवेदम, ये भी नहीं होगा। चलो, ये 2 ऑप्शन तो आपके मैंने काट दिए हैं। और कटक, यानी इन 2 में से आपका एक उत्तर बनने वाला है मेरे भाई। वो कौन सा उत्तर है आपको बताना है। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे कि कटक हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? कुल यानी सभी, जो कुल है ना उसका 5वां। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आता है कि यहाँ से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। ये आपके सामने जो बंदरगाह है सभी बड़े बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। पर जो हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर होगा मुंबई, जो कि किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है
ये भी आपको याद होना। देखो अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण, अगला बोलता है कोयला, गैस, तेल, या आखिर किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आपका यहाँ से बनता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र तेल हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? अब आपको पता है लक्षद्वीप हमारे प्रायद्वीपीय भारत है, आपको पता है इस टाइप से जो हमारा भारत का हिस्सा है, इसमें इस साइड में यानी इस साइड में जो स्थित है इसे द्वीप है, वहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी बोल सकते हो आप, ये वाला एरिया आता है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, क्या है लक्षद्वीप। मैं आपको मैप से समझाऊंगा, अच्छा समझ में आएगा। इसके लिए मलयालम, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इनकी क्या है भाषा रह जाती है। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर दीजिए। दिया सलाई में प्रयोग किया गया, ठीक है, प्रयोग किया गया, बढ़िया चीज़ पूछी आपसे। फास्फोरस का अवरूपण होता है, ठीक है, अपरूपण होता है, तो किसका होता है, कौन सा फास्फोरस होगा? तो जैसे हम कह सकते हैं इसमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता, कोई भी फास्फोरस तो कोई होता नहीं है, ठीक है। हाँ, लाल फास्फोरस हो सकता है, बैगनी फास्फोरस हो सकता है, ब्लैक फास्फोरस हो सकता है। तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर बी की ओर जाते हैं, लाल की ओर, तो वो भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे चलो, ज्वर नियंत्रण, ठीक है, में सहायक औषधि का नाम क्या है? ठीक है, इस औषधि का नाम आप बता सकते हो मेरे को कमेंट करके, कि नहीं बता सकते हो? तो आप सभी कमेंट करके बताओगे कि इस औषधि का नाम क्या रहने वाला है। आगे चलो, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? ये वनस्पति तेल होते हैं, इनको क्या करते हैं, घी बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जल का गठन द्वारा, एगार एगार के संयोजन से, ऑक्सीजन द्वारा वायु तथा एक उत्प्रेरक का प्रयोग करके, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आखिरकार आपका उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजनीकरण से करते हैं। आगे चलो, समुद्री, ठीक है, शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल है, उसमें क्या होता है? यहाँ से क्या होगा, क्लोराइड, आयोडाइड, या फिर लोहा जनता, ठीक है। तो यहाँ से मेरे मित्र आपका उत्तर क्या है? सभी मित्र यहाँ से उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉप और बेहतर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपके सामने चल रही है। तो आप कहोगे आयोडाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, ठीक है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? यानी कौन सी चीज़ है उसका सबसे मुख्य घटक है, यह आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका कला, क्योंकि दो ऑप्शन तो होता नहीं है इसमें से, दो तो आप ऐसे ही काट रहे हो, तो फिर दो में से आपका कंपटीशन रहा है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर एक की ओर जाते हो तो वो सही है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बिल्कुल सही होगी। आगे चलो, देखो बढ़िया क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? जैसे गर्भाशय, बीजांडाशय, ठीक है, अंडाशय, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या तो बीजा अंडासन हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या कहोगे, गर्भाशय। गर्भाशय का मतलब ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, पीनियल, ठीक है, ग्रंथि कहाँ होती है? अब ये ग्रंथि कहाँ पर होती है? यकृत में होती है, मस्तिष्क में होती है, गुर्दे में होती है, या गर्भाशय में होती है? आखिरकार ये ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सभी मित्र ये कहेंगे ये यकृत के अंदर होती है। यकृत का मतलब रहता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखो
सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है किसका होता है? व्यक्तिगत इकाई से, बड़े या संग्रह से, ठीक है, राष्ट्रीय आय से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे व्यक्तिगत इकाई से। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही होता है। आगे चलो, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी, ठीक है, बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, यानी जब काम का टाइम काम मिलता है नहीं होने पर वो सभी बेरोजगार रहते हैं। जैसे कुटीर उद्योग का अभाव, पूंजी का अभाव, कृषि की सामयिक प्रकृति, ठीक है, सामयिक प्रकृति हो सकता है, और अशिक्षित, ये कोई इसका उदाहरण नहीं है। तो आप मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दे दोगे। आगे चलो, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्यों? आखिर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था आखिरकार क्यों किया? तो आप क्या कहोगे यहाँ से? संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहिए था, ये कोई कारण नहीं था इसका। ठीक है, संविधान सभा में उसके उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये भी कोई इसका कारण नहीं था। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो आप, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। हाँ, ये हो सकता है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ही आपका एक बेहतर उत्तर बनता है। देखो, मछली किन की रचना है? ठीक है, मछली है वो किन की रचना है? अब यहाँ से हम क्या कहेंगे? विनोद कुमार शुक्ला, दिनकर, रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कौन सी मछली? तो सभी को पता होना चाहिए, मछली एक विनोद कुमार शुक्ला की रचना होती है। ऑप्शन नंबर ए पर यह बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना है? यानी दल बदल जो विरोधी अधिनियम है भारत में वो कब बना था? क्वेश्चन बनता है 1984, 1985, 1986, 1987। ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? आपका रहेगा 1985। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? ठीक है, लघु और ज्वार भाटा है वो कब आता है? पूर्णिमा के दिन आता है, अमावस्या के दिन आता है, सप्तमी या आठवीं के दिन आता है, शुक्ल नवमी के दिन आता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि कब आता है? एक ऑप्शन में आपका काटूंगा, 3 में से आपको उत्तर देना है। सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सौराष्ट्र के अंदर एक सुदर्शन झील है, जो उसका निर्माण और किसने करवाया था ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ से हम चंद्रगुप्त मौर्य कहेंगे, या फिर पुष्पगुप्त कहेंगे, या बिंदुसार कहेंगे, या अशोक कहेंगे? तो मेरे मित्र आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे चलो, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? यानी पूर्व का मैनचेस्टर। अब यहाँ से पूर्व की ओर पूछा है। देखो, देश है ये पूरे, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद, टोक्यो, संगाई, ओसाका। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि पूर्व का अगर हम इसने हमें मैनचेस्टर पूछा है तो हम ऑप्शन नंबर डी को बेहतर देंगे, जो कि ओसाका हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ, ये लास्ट ही है, तो बताओ इसका उत्तर क्या है? ठीक है, पवनार आश्रम का संबंध है किससे है? यहाँ से महात्मा गांधी से, रविंद्रनाथ टैगोर से, जयप्रकाश नारायण से, विनोबा भावे से। आखिरकार इस आश्रम का संबंध किससे है ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई, अगर आप यहाँ से कहते हो विनोबा भावे, तो विनोबा भावे से है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे आज से टॉप क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के। ठीक है, कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो सभी मित्र जरूर लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।